नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। 31 जुलाई 2024 की तारीख। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर के झाखड़ी के पास समेज गांव पर आसमान से ऐसी आफत बरसी कि पूरे गांव का ही नामो निशान मिट गया था। कुदरत का ऐसा कहर इस गांव पर बरपा कि आज भी यहाँ मलबा ही बचा है। यहाँ नदी के आसपास मलबे के ढेर लगे हैं। लोग जब भी नदी के इस पार से दूसरी तरफ नजर घुमाते हैं तो सैलाब का शिकार हुए लोगों की याद आ जाती है। यहाँ पर आज भी हाल ज्यादा नहीं बदले हैं। लोग अब भी डर के साए में जी रहे हैं। मौसम खराब होता है तो पुरानी यादें जहन में तैरने लगती है। आपको याद होगा कि श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों पर बादल फटने के कारण पूरा समेज गांव ही बाढ़ की चपेट में आ गया था और समेज गांव में इस आपदा के दौरान कुल 34 लोग लापता हो गए थे। तब करीब 20 दिन तक यहां पर सर्च ऑपरेशन चला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान 21 लोगों के शव बरामद हुए और उनमें से 18 की ही शिनाख्त हो पाई थी। 13 लोगों का आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। समेज में आज भी तबाही के निशान दिखते हैं। हिमाचल को साल 2023 में प्राकृतिक आपदा ने कभी न भूलने वाला दर्द दिया था। प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के चलते प्रदेश भर में करीब 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 169 भूस्खलन और 72 फ्लैश फ्लड की घटनाएं रिकॉर्ड हुई थी। हिमाचल ने तबाही का वो मंजर देखा था जिसके बारे में सोचकर भी आज रूह कांप उठती है। अब हिमाचल में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है और शुरुआत में ही तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो कुल्लू की सैंज घाटी से सामने आई है। कुल्लू जिला में बुधवार दोपहर बाद 2 जगह बादल फटा। कुल्लू के सैंज के जीवा नाला और मणिकर्ण की ब्रह्म गंगा में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। इससे क्षेत्र की सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू जिला में अलग अलग जगह तेज बारिश के बाद नाले में जलस्तर बढ़ने से 4 से 5 गाड़ियां भी बह गई। सूचना के अनुसार सैंज के जीवा नाला में बादल फटने से NHPC का शेड बह गया। इससे बिहाली गांव को खतरा हो गया है। ब्रह्म गंगा नाले में बादल फटने के बाद काथी कुकड़ी और कसौल नाला में बाढ़ आ गई। कुल्लू की तीर्थन वैली में भी भारी बारिश हुई। तेज बारिश के बाद सैंज घाटी, बंजार में हॉर्न घाट, सोलंग नाला और पागल नाला में जलस्तर बढ़ गया है। इस दौरान कुल्लू के बंजार में हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार भी नाले में बाढ़ के बाद फंस गए। चंद्र कुमार किसान मेले में शामिल होने बंजार गए थे। वहीं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क साई रोपा में चल रहे विश्व धरोहर उत्सव के मुख्य अतिथि राजेश धर्मानी और कुल्लू के DC भी सड़क अवरुद्ध होने से फंस गए। कुल्लू ही नहीं, तस्वीरें सिरमौर से भी देखिए। सिरमौर जिला के कालाअंब में रात से ही तेज बारिश का दौर जारी है। उसके बाद मारकंडा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। शिलाई में भी जलस्तर बढ़ने से हालात खराब नजर आ रहे हैं। वीडियो में स्कूल के बच्चे नदी नालों को कड़ी मशक्कत से क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। शिमला में भी सुबह 9:45 बजे से कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। धुंध की वजह से शिमला में सुबह के वक्त विजिबिलिटी 25 मीटर तक कम हो गई। कांगड़ा के थुरल इलाके में 2 घंटे मूसलाधार बारिश से बाजार में जल भराव हो गया। इससे राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी हुई। लोअर बाजार की दुकानें सड़क पर पानी भर जाने से बंद करनी पड़ी। बाजार में पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़क पर वाहनों के गुजरने से नालियों का गंदा पानी राहगीरों और दुकानों पर पड़ रहा है। थुरल बाजार की सड़क ने नाले का रूप धारण किया। जनजातीय क्षेत्र लाहौल के लाहौल स्पीति में काजा समदो सड़क पर भी तेज बारिश के बाद हुडलिंग और लरी के बीच में पहाड़ से पत्थर गिरे। इससे एक गाड़ी और एक बाइक को नुकसान पहुंचा। DSP काजा अजय कुमार ने पर्यटकों को सलाह दी है कि जिस भी होटल में ठहरे हैं वहीं रुकें। मौसम साफ होने तक इधर उधर मूव ना करें। इसके अलावा चंद्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से जसरत गांव के पास झूला टूट गया और गांव को जोड़ने वाली एक सिंचाई योजना भी ठप हो गई। मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव में पार्वती नदी पर बनी अस्थायी पुलिया जलस्तर बढ़ने से बह गई। पुलिया का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। पुलिया के बहने से बलाधी गांव का संपर्क कट गया है। बताया जा रहा है कि साल 2024 में आपदा के बाद ग्रामीणों ने इसे खुद तैयार किया था। गांव की ओर आवाजाही करने के लिए ये एकमात्र विकल्प था और अब ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
अब अगर ये बात सही है कि 2024 से यहां सरकार या विभाग एक पुल का निर्माण नहीं करवा पाया, तो दावों का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। खैर, चिंता इस बात की है कि अभी तो मॉनसून ने दस्तक ही दी है और ये एंट्री इतनी भयानक होगी, इस बात का अंदेशा शायद ही होगा। मौसम विभाग ने 5 जिले चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला के कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बनने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों के निचले इलाकों में जलभराव से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक पहाड़ों पर बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। विभाग ने टूरिस्ट समेत लोकल लोगों को नदी, नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है। नदी नालों में तेज बारिश के बाद अचानक जलस्तर बढ़ सकता है। इसी तरह पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी तबाही का कारण बन सकता है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों को सतर्क करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए हेल्पलाइन नंबर 112, व्हाट्सएप, ईमेल, पुलिस और चौकी के नंबर आमजनों से साझा करने के लिए भी कहा गया है। लोगों को पहाड़ों, नदी नालों के पास न जाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्री मानसून बहुत जल्दी आ गया है, तो मुझे लगता है कि हमारी इसमें तैयारियां निश्चित तौर पर अच्छी है। और बरसात के मौसम में मैं पर्यटकों को भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे पर्यटक स्थलों के पास आए। कोई मानसून में कोई किसी को नुकसान नहीं होता। जब 2023-24 में भी आपदा आई थी तो 75,000 पर्यटक फंसे थे, बिल्कुल हमने उनको निकाल दिया था। वो फंसे थे जो नदी के किनारे के थे। सिटीज में आ सकते हैं, नदी के किनारे ना जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश में मानसून पर्यटक भी बहुत अच्छा पर्यटन है। तो अगर नदी के किनारे जाते, खड नालों के किनारे जाते, तब नुकसान होता है। लेकिन मानसून पर्यटन का लाभ उठाने के लिए मैं पूरे देश के पर्यटकों से अनुरोध करता हूं कि आप आइए, अच्छे होटलों में रहिए, नदी और नालों के किनारे के पास ना जाइए और मानसून पर्यटन का भी आप लाभ उठाइए, ये मैं कहता हूं। मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी अलर्ट पर संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी करने को कहा गया है। बांध से पानी छोड़े जाने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। कुल्लू, बिलासपुर और ऊना में जल क्रीड़ा गतिविधियों को स्थगित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि हर परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार दावा कर रही है कि हमारी तैयारी पक्की है। खुद सीएम सुक्खू ने कहा है कि पर्यटक निश्चिंत होकर हिमाचल घूमने आए और मॉनसून का मजा ले। सरकार की तैयारी के दावे अपनी जगह है, लेकिन मॉनसून ने दरवाजा खटखटा दिया है। अब फैसला हमें करना है, तैयारी से उसका स्वागत करेंगे या लापरवाही से तबाही को न्योता देंगे। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।